तो केवीएस पीआरटी के सभी साथियों, कैसे हैं आप लोग? टीयर 2 की तैयारी में जम के लगे होंगे, ऐसी उम्मीद करता हूं। जोर शोर से लगे होंगे। तो आपने थंबनेल तो देख ही लिया होगा कि ये मेरा अप्रोच मैं बताने जा रहा हूं कि डिस्क्रिप्टिव में किस तरीके का मेरा अप्रोच रहने वाला है। खासतौर पे सिर्फ डिस्क्रिप्टिव ही नहीं, टीयर 2 का अप्रोच क्या रहेगा कि टीयर 2 को क्लियर करने का। टीयर 2 एक मेंस की तरह है। प्रीलिम्स हम सब ने क्लियर किया हुआ है, 26,000 लोगों ने क्लियर किया हुआ है पीआरटी में। तो आइए बिना देरी किए हम लोग सबसे पहले तो बात करता हूं कि देखो, डिस्क्रिप्टिव लिखना तो आपको किस चीज से है? पेन से। कहोगे कि ये कौन सी बड़ी बात है? बड़ी बात ये नहीं है कि भाई कि पेन से लिखना है, बड़ी बात ये है कि किस पेन से लिखोगे। देखो, मैं अपना एक अप्रोच बताता हूं कि मैंने ना बहुत सारे वीडियोस को मैंने चेक किया यूपीएससी के कंटेंट्स लिखने वाले लोगों से। मैंने देखा, मैंने मेंस में आंसर राइटिंग में, तो चाहे आप यूपीएससी लिखो चाहे केवीएस लिखो, भाई मेंस में आंसर राइटिंग करनी है, डिस्क्रिप्टिव भी है। तो उसके लिए मैं एक पेन बताता हूं जो कि मैं खुद यूज कर कल खरीद के लाया हूं। ये V7 नाम की एक पेन है, V7 पायलट करके, पायलट V7 कार्ट्रिज करके है। ये ब्लैक में भी और ब्लू में भी। मैं देखो क्या है कि किसी तरीके का ये पेड प्रमोशन नहीं है भाई, ये किसी तरीके का कोई पेड प्रमोशन नहीं है। V7 नाम से है। और बात आई कि अब लिखना कैसे है। पेन तो मिल गई, अस्त्र तो मिल गया, अब उस अस्त्र का शस्त्र का यूज कैसे करना है दोस्त। तो मैंने कल एक डिस्क्रिप्टिव पेपर लिखा है, क्वेश्चंस के साथ नहीं, बल्कि क्वेश्चन स्किप करके मैंने एकदम हूबहू जैसे हमें वहां पे जाके डिस्क्रिप्टिव लिखना है, मैंने वैसा ही अटेम्प्ट किया। आओ आओ मैं दिखाता हूँ बैक कैमरा करके। यहाँ मेरा डिस्क्रिप्टिव का आंसर राइटिंग, जो कि मैंने टाइमिंग भी लिखा हुआ था। स्टार्ट किया था मैंने शाम को कल 6:36 पे, और मैंने इसको एंड कर दिया था। आप देख पा रहे होंगे, मैं लास्ट में आपको दिखा देता हूँ, एग्जैक्टली टाइमिंग बता देता हूँ। मैंने इसको एंड किया था 7:58 पे, यानी कि टोटल 82 मिनट्स लगे मेरे को, 82 मिनट लगे, 82 मिनट्स। मैं ये सब इसलिए बता रहा हूँ डिस्क्रिप्टिव में कि क्या टाइमिंग लगती है और क्या वो, कि भाई अपने को ना 70 मिनट एमसीक्यूज और 80 मिनट डिस्क्रिप्टिव को एक अप्रोच बना के रखनी है। मेरा तो यही अप्रोच है। अब आपका क्या है वो आप बताएंगे अपने कमेंट में। देखो भाई, बहुत अच्छी राइटिंग मेरी है नहीं, पर मैंने जिस पेन का यूज किया उससे चीज़ें निखर के थोड़ी बहुत आई हुई हैं मेरे लिए। आपके लिए काम करेगी कितनी, आप चेक करके देख लेना। V7 पेन आप यूज करना, देखना क्या होता है। पहला क्वेश्चन था कि प्लास्टिक पे बैग पे रीज़न क्या है बैन करने का। मैंने इसके बारे में लिख दिया कि मेनली नॉन बायोडिग्रेडेबल पे मैंने फोकस किया कि भाई प्लास्टिक एक नॉन बायोडिग्रेडेबल है मैटर, जो अजैविक है, जिसका डिग्रेडेशन नहीं हो सकता आसानी से, इसीलिए इस पर बैन होना बहुत ज़रूरी है। दूसरी बात कि ये क्यों नहीं बायोडिग्रेडेबल क्यों नहीं है, क्योंकि मैंने उसका रीज़न दिया कि डिकम्पोजर्स जो है इसको डिकम्पोज नहीं कर पाते हैं, ख़त्म नहीं कर पाते हैं। जो जीवाणु कीटाणु होते हैं वो डिकम्पोज नहीं कर पाते, इसलिए भी ये डंप करने पे सॉइल के अंदर मिट्टी में जो है ये सालों से बने रहते हैं और मिट्टी की उर्वरता घटाते हैं, फर्टिलिटी को कम करते हैं ड्यू टू नॉन बायोडिग्रेडेबल नेचर। तो हमें ये जो इम्पोज किया गया है जो प्लास्टिक पे बैन, ये जस्टिफाइड है, न्यायोचित है, ठीक है। फिर आपको मैंने सेकंड क्वेश्चन देखा हुआ था, मैथ्स का एक क्वेश्चन था, जिसमें कि एक क्वेश्चन था कि अगर किसी बच्चे ने मान लो सोना नाम की लड़की ने, किसी ने 3 मार्क्स अगर गेन किया है, वही माइनस मार्किंग हम लोग का वो अप्रोच है, वो आप जानते हैं, हम सब ने सामने से झेला है कि किस तरह से माइनस मार्किंग होती है और किस तरह से क्या नंबर आता है। तो वही क्वेश्चन बन के आया था कि भाई अगर कोई बच्चा है या बच्ची है जो कि 3 मार्क्स प्लस मार्क गेन करता है करेक्ट आंसर पे, और माइनस मार्किंग है 1 मार्क का अगर इनकरेक्ट आंसर है, तो टोटल अगर उसने नेट स्कोर किया है 20 नंबर, टोटल उसमें दिया गया था क्वेश्चन में कि 20 नंबर अगर स्कोर किया उसने, तो बताइए कि नंबर ऑफ टोटल क्वेश्चन कितने अटेम्प्ट किए, और ये भी बताइए कि नंबर उसका जो है इनकरेक्ट क्वेश्चन आंसर कितने अटेम्प्ट किए। तो भाई मैंने निकाला कि देखो बहुत इजी है, आप सब निकाल सकते हो। 3 मार्क्स आया है तो 10 क्वेश्चन अगर सही किया होगा तो 30 मार्क, और 10 क्वेश्चन अगर गलत किया होगा तो -10 कर दो। तो जब 30 मार्क्स करेक्ट आंसर का, 10 मार्क्स इनकरेक्ट आंसर का, दोनों को प्लस माइनस करोगे तो 20 नंबर जो उसका मान मिला हुआ था 20 मार्क्स, तो ये 10 जो है क्वेश्चन नंबर ऑफ इनकरेक्ट आंसर उसने अटेम्प्ट किया है, और टोटल जो इसने अटेम्प्ट किया है वो समझ ही सकते हो, 10 इनकरेक्ट और 10 करेक्ट क्वेश्चन अटेम्प्ट किया, यानी टोटल भी पूछा हुआ था, तो टोटल इसने मैंने निकाल दिया कितना, 20 इसने टोटल अटेम्प्ट किया था, तो दोनों आंसर हो गया। फिर वर्ड के बारे में था, वर्ड क्या होता है, मतलब वर्ड से क्या अभिप्राय है, और क वर्ग और
क वर्ग और त वर्ग का जो स्थान है, उच्चारण स्थान बताना था। तो भाई वर्ण को मैंने बहुत पढ़ा नहीं था स्पेशली, लेकिन बिना पढ़े भी मैंने बस ये लिखा कि वर्ण से अभिप्राय ध्वनियों के उच्चारण से है, जो कि उच्चारण स्थान के आधार पर स्वर एवं व्यंजन में वर्गीकृत है। जैसा कि आप जानते हो ये कोई परफेक्ट डेफिनेशन नहीं है, पर फिर भी मैंने जो लिखा वो आपको बता रहा हूँ। वर्णों को मुख्य रूप से दो भागों में बांटा गया है, स्वर और व्यंजन। तो स्वर में आ ई ये मैं गलती से अंग और अह भी डाल दिया था। अंग अनुस्वार में और अह विसर्ग में आता है। तो ये चीज़ जो है आपको भी क्लियर करनी है इस चीज़ को। देखो गलतियाँ बता रहा हूँ, एग्जैक्टली हो सकती हैं ऐसी गलतियाँ, तो ये चीज़ को आपको भी आपको क्लैरिटी मिलेगी। मेरी गलतियों से आप भी सीख सकते हैं। तो फिर व्यंजन में आप देख सकते हैं कि जो व्यंजन होते हैं वो किसकी सहायता से बनते हैं, स्वरों की सहायता से बनते हैं। तो क हलंत लगा के अ जुड़ा हुआ है तो क बना। ऐसे ही ख हलंत लगा के उसके बाद अ जुड़ा हुआ है उसके अंदर भी ख। ऐसे ही ग का भी। तो क वर्ग और त वर्ग का पूछा था ना, उच्चारण स्थान क ख ग अंग क वर्ग में आते हैं। तो क ख ग आप बोल के देखो, कंठ से आ रहा है ये, तो मैंने अपने मन से किया है इसको, कोई पढ़ाई नहीं की थी उसके लिए स्पेशली। और त वर्ग देखिए त थ द ध न, उसी तरह से उच्चारण दंत से आ रहा है, दंत से, तो दंत से बोल दिया इसको। फिर इसमें एक क्वेश्चन बना हुआ था इंग्लिश का कि नाउन क्या है, व्हाट इज नाउन, और काउंटेबल और अनकाउंटेबल नाउन का अंतर बताओ एग्जाम्पल सहित, मतलब डिफरेंस के साथ। मैंने नाउन का डेफिनेशन दे दी, नाउन इज ए नेमिंग वर्ड, सो द नेम ऑफ द पर्सन प्लेस और थिंग इज नोन एज नाउन। ये आप जानते हैं, एग्जाम्पल भी दे सकते थे, बट मैंने एग्जाम्पल नहीं दिया है, देना चाहिए था मेरे को। पर क्या है, मैं भी ये चीज़ें सीखूंगा, आपको भी सीखना है इस चीज़ को। फिर बात करेंगे कि काउंटेबल नाउन और अनकाउंटेबल नाउन का डिफरेंस कैसे दिखाना होता है। तो मान लो कि अगर ये काउंटेबल है तो इसके अंदर नंबर्स काउंट कर सकते हैं, या अनकाउंटेबल है तो इसको काउंट नहीं कर सकते हैं। आर्टिकल काउंटेबल के सामने लगते हैं ए एंड द, और इसमें सिर्फ द लग सकता है, ए और एन नहीं लगता है अनकाउंटेबल में, क्योंकि गिन नहीं सकते इसको। फिर एग्जाम्पल में पेन पेंसिल बुक, ये काउंटेबल है, जबकि 2 ही एग्जाम्पल देना था, मैंने 3 दे दिया वैसे, पर 2 ही देना था। और अनकाउंटेबल में मैंने 2 ही दिया है, पेपर और इंक। तो इस तरीके से अनकाउंटेबल और अनकाउंटेबल का अंतर बता दिया। उसके बाद से इस डिस्टिंक्शन को जज करके बताना था कि कैसे जो है ये, कैसे एग्जाम्पल को अलावा भी बोला था कि कैसे जो अनकाउंटेबल को काउंटेबल को क्या डिफरेंस पैदा करता है, किस वजह से। तो क्या कारण मैंने पूरा दे दिया था कि कुछ ऑब्जेक्ट्स हैं जो कि ये कैटेगराइज कर सकते हैं उसको अनकाउंटेबल में, कुछ ऐसे हैं जो मेजरमेंट के लिए भी होते हैं। देखो मैंने स्पेशली इसमें कुछ अपना जो ना जेन्यून जो मेरे को लगा वो मैंने अभी किया है, पहला अटेम्प्ट है, तो धीरे धीरे क्लैरिटी आएगी इसमें से। तो गलतियों से सीखना है, गलती करना नहीं है बस। इवेपोरेशन के बारे में आया था क्वेश्चन कि इवेपोरेशन जो था वो किस तरह से आपको एक अगर पेड़ के इवेपोरेशन के बारे में बताइए। और इवेपोरेशन जो है वो अगर सन के रेस्पेक्ट में तो बताया था कि सूरज के सामने अगर इवेपोरेशन होता है तो पेड़ के नीचे भी कैसे हो जा रहा है। तो मैंने देखो पहले तो इवेपोरेशन के बारे में बताया। इवेपोरेशन होता क्या है, वेपराइजेशन ऑफ वाटर फ्रॉम इट सरफेस टू ऑन दी एनी टेम्परेचर, किसी भी टेम्परेचर पे इवेपोरेशन हो सकता है। आप जानते हो कुछ फैक्टर्स हैं जो इवेपोरेशन को प्रभावित करते हैं भाई, सरफेस है, टेम्परेचर है, ह्यूमिडिटी है और विंड है। मतलब आप हिंदी में जानना चाहें तो सतह है, जो कि सरफेस फिनोमिना होता ही है डेफिनेशन में, इवेपोरेशन सतह पे होता है ये। और दूसरा है ये टेम्परेचर, जो कि ये भी प्रभावित करता ही करता है, तापमान। और ह्यूमिडिटी मतलब नमी, आर्द्रता, और विंड माने हवा। ये 4 चीज़ें फैक्टर्स है, कारक हैं इसके इवेपोरेशन होने के। ये मैंने चारों को डिस्क्राइब कर दिया अच्छे से। उसके बाद से बहुत ज़्यादा नहीं डिटेल बताया क्योंकि टाइम की किल्लत आ रही थी भाई। वो 10 क्वेश्चन देखने के लिए है, 80-82 मिनट सिर्फ इतना लिखने में आ गया। तो सो वी कैन कंक्लूड, मैंने कंक्लूड किया कि वाटर जो है वो सनलाइट में तो इवेपोरेट होता ही होता है, छाया में भी हो जा रहा है, पेड़ की छाया में भी, बिकॉज वहाँ पे विंड और सरफेस एरिया और बाकी फैक्टर्स काम कर रहे हैं, टेम्परेचर भले ही कम है वहाँ पे। तो इस तरह से मैंने इवेपोरेशन के बारे में बता दिया। इस तरह से एक और क्वेश्चन था फैक्टर्स, जो कि कारण बताना था कि फॉरेस्ट के डिस्ट्रक्शन का कारण क्या है। तो मैंने इसको कारण को तो है पॉइंट वाइज बता दिया, 4 पॉइंट बताया क्योंकि 4 नंबर का था। तो यूज ऑफ वुड, लकड़ी का प्रयोग करके, उसके बारे में बता दिया कि यूज ऑफ लकड़ी के प्रयोग के लिए हम लोग फॉरेस्ट को कट कर रहे हैं, और फर्नीचर बनाने के लिए फॉरेस्ट को कट कर रहे हैं, रोड कंस्ट्रक्शन करने के लिए फॉरेस्ट को कट कर रहे हैं, इसी तरह से बिल्डिंग कंस्ट्रक्शन के लिए, मतलब खासतौर पर अपने घर बनाने के लिए फॉरेस्ट को कट कर रहे हैं। बस 4 पॉइंट मैंने दे दिया, बस ज़्यादा मैंने लिख नहीं पाया भाई, टाइम बहुत कम था, मतलब अपने लिए ऐसा ही बहुत है। फिर इस तरह से एक क्वेश्चन था मैथ से रिलेटेड कि उसमें जो है अगर हाइट दी हुई थी अलग अलग फ्लोर्स की बिल्डिंग में, किसी की 25 तरह बिल्डिंग है। मैं आपको टेलीग्राम पे सारा PDF अगर आप मांगोगे तो भेज दूंगा, ये सारा लिखा हुआ भी आंसर भी, और जो क्वेश्चन था वो क्वेश्चन तो आप जानते हो। ये अगर जो लोग भी पैकेज लिए होंगे तो जानते होंगे कहाँ से ये पैकेज मिला हुआ है ना। ठीक है, बता भी दूंगा, कोई दिक्कत नहीं भाई।
अपने को कौन सा प्रमोशन करना है किसी का। तो ये सारी चीज़ें हैं। और इसी तरह से रेशनल नंबर के बारे में था क्वेश्चन। रेशनल नंबर क्या है, कैसे उसको एडिशन, मल्टीप्लिकेशन और सब्ट्रैक्शन पे इसका फॉलो होता है रूल, और डिवीजन पे होता है कि नहीं होता है फॉलो, मैंने बता रखा है वो सब करके। अनौपचारिक पत्र लिखना था अपने बहन के लिए, बागवानी का शौक़ बता करके कि बागवानी का शौक़ मुझे हो गया भाई। तो ये 250 वर्ड में था, लेकिन मैंने 250 वर्ड मुझे लगता है ऐसा हो नहीं पाया है, ज़्यादा से ज़्यादा 150 वर्ड होगा मेरा। तो इस तरह से 70वां क्वेश्चन, जो कि लास्ट मतलब 10 क्वेश्चन ही था ना। सोशल मीडिया पे टीन मेंटल हेल्थ बताना था, टीन की मेंटल हेल्थ कैसे प्रभावित हो रही है। टीन मतलब समझ रहे हो, टीना नहीं है ये, टीन मतलब किशोर, किशोरों की, ठीक है। हाउ टू कन्वर्ट सोशल मीडिया इन बेनिफिशियल वे, ये सारा कंक्लूजन वगैरह दे करके मैंने कर दिया कंप्लीट। तो 10 मिनट में आपने देख लिया कि 10 मिनट में मेरा सारा कुछ देख लिया आपने कि कैसे अटेम्प्ट किया है मैंने 10 क्वेश्चंस को। 10 मिनट में आपने समझ लिया कि कैसे क्या होता है क्या नहीं होता है। अब आप भी अपनी राय अगर कोई है तो दे सकते हैं कमेंट में, और अदरवाइज अगर इसको अगर ऐसे लेते हैं कि हाँ सीखने को मिला है कुछ, तो ज़रूर वो भी बताइएगा। और भी चीज़ें अगर मैं कंटेंट देता रहूँगा, जो भी आपकी रिक्वायरमेंट होगी उसके हिसाब से। पोल वगैरह भी करके तो मैंने देख लिया कि आप हिंदी पे उतना रिस्पांस नहीं दिए, वो वाला हिंदी जो व्याकरण था, मुहावरे वगैरह जो मैंने बोला था कि शॉर्ट्स में डालूँ कि नहीं डालूँ, तो बहुत ऐसा रिस्पांस मिला कि भाई मतलब बेकार है, टाइम जा रहा है हमारा इसमें। तो मैं उसको उसी तरह रोक दिया, दो ही वीडियो बनाया, बाकी छोड़ दिया। आप जानते हैं मैं भी एस्पिरेंट हूँ, इसलिए मैं ये सारी चीज़ें आपसे शेयर कर रहा हूँ कि कहीं ना कहीं मुझे ऐसा लगता है कि भाई इस समय एक गैप बना हुआ है दोस्त। आप जानते हो गैप किस टाइप का? ये बड़े बड़े चैनल पे मैं देखता हूँ, चैनल क्या कहूँ मैं उनको, एजुकेटर ही बोलता हूँ, एजुकेटर ही है वो लोग क्या करते हैं, ये अब क्या ही बोलूँ मैं, अपनी ही अगर कहानी बताना जाऊँ तो बहुत टाइम लग जाएगा, आपको भी लगेगा कि यार इतना टाइम देंगे कि नहीं देंगे, इस समय देना सही नहीं। बस ये एक ही चीज़ बोलूँगा, अड्डा 247 का एक पैकेज लिया था, उसमें भाई 2 साल पहले लिया हुआ था, टीचिंग का महापैक लिया था। महा बेकार कहूँगा मैं, एकदम तगड़ा रिव्यू भाई मैं किसी को अब ये नहीं कर रहा हूँ, बुराई नहीं कर रहा, मैं बस सच्चाई बता रहा हूँ भाई साहब। टियर 2 के लिए मैंने चेक किया, इस समय पैक अभी है मेरा, वो चल रहा है जुलाई अगस्त तक है। 2 साल पहले लिया था, 2 साल का महापैक लिया था टीचिंग पैक। तो भाई उसमें मैंने देखा कि यार ये लोग एनसीईआरटी का ईवीएस पुराना पढ़ा रहे हैं, सीटेट लेवल का। ठीक है, हो सकता है आ जाए उसमें से, पर उसी से सिर्फ आ जाए ये तो होगा नहीं, और उसी में सिर्फ 42 वीडियोस डाल दिए हैं भाई। देख रहे हो खेल, देख रहे हो, ये बड़े बड़े लोग का। और ये नहीं कि सस्ता था, 2800 रुपया दिया था। 2800 रुपये पैक दे के भी अगर आपको कंटेंट सही ना मिले, और मेरे जैसा बंदा आपको जो है वो यूट्यूब पे फ्री में इसलिए बोलता हूँ भाई, फ्री तो है नहीं पूरी तरह से, क्योंकि नेट आपका भी जा रहा है, मेरा भी जा रहा है, पर कहीं ना कहीं यार पैसे तो दे नहीं रहे हो। 2800 रुपये, 2000 रुपये, 500 रुपये, 1000 रुपये भी नहीं, मैं तो कह रहा हूँ 100 रुपये भी नहीं, तो कम से कम इसको लाइक, सब्सक्राइब और शेयर तो कर सकते हो, इतना तो कर सकते हो ना भाई, बस इससे ज़्यादा नहीं, ठीक है। इससे ज़्यादा कि आपकी मुझे नीड भी नहीं है कि नहीं भाई आप बहुत ज़्यादा कुछ करो उसके लिए, बस लाइक शेयर सब्सक्राइब। शेयर नहीं कर सकते हो एटलीस्ट लाइक तो कर दो, वीडियोस देख रहे हो तो लाइक कर दो। 1000 लोग देख रहे हो यार, और 50 लाइक नहीं, 100 लाइक नहीं, क्या चल रहा है यार, 100 लाइक नहीं पहुंच पा रही एक वीडियो पे, कोई नहीं, चलो ठीक है। तो अपना ख्याल रखना, और ऐसे ही अगर कुछ चाहते हो मेरे से फीडबैक में कमेंट में बता सकते हो, ठीक है। टेलीग्राम ज्वाइन कर लेना, वहीं पे सारी पीडीएफ्स मिलती रहेंगी, ओके। और बस इतना ही कहूँगा, थैंक यू।